बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी, लेकिन उस फैसले में ये भी कहा गया था कि अगर 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं करा सकते जी। तो जो करीब तरीन डेट है वो आप उसके अंदर इलेक्शन जो है वो अनाउंस करा दें। तो ये 6 माह का अर्सा कम से कम डेविएशन कहलाएगा आपके ख्याल में? देखिए ईसीपी ने जो जवाब दिया है वो बड़ा डिटेल्ड जवाब है और उसके अंदर जो वजूहात हैं उन्होंने बड़ी डिटेल में बयान की हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और उसके बाद जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उन्होंने आगे रख दी है। और देखें हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौकफ है इसके ऊपर कि अगर आप वफाक में हुकूमत किसी और की होगी, सूबों में इलेक्शन कराएंगे 2 सूबों में, बाद में 2 सूबों में हुकूमत किसी और की होगी, आप वफाक में इलेक्शन कराएंगे, तो ये आप एक इस पोलराइज्ड माहौल में जहां एक नॉर्मल इलेक्शन भी हो पूरे पाकिस्तान में और सूबों में, उसके ऊपर जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म होता। तो यहाँ तो आप जो है नए फसादात की सर, लेकिन अभी आपने बात की इलेक्शन कमीशन के फैसले की, बिल्कुल ठीक है, ये भी पढ़ा, आपकी नजर से वो गुजरा है, लेकिन सर इसके अंदर इस फैसले को पढ़ के लगता यह है कि असल में हुकूमत ही नहीं चाहती कि इस तारीख पे इलेक्शन हो, चूंकि इसमें बात वो कर रहे हैं सिक्योरिटी की, इसमें बात वो कर रहे हैं फंड्स की, तो फंड्स देना हुकूमत का काम है और ज़ाहिर सिक्योरिटी के लिए वजारत दिफा 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन को मना कर चुका है, तो ये दोनों काम तो आप ही की हुकूमत ने करने थे ना। और वैसे क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते जो आपकी हुकूमत ने मना कर दिए थे? हम एटमी कुव्वत हैं, ये हमारे जीडीपी का हजम 300 अरब डॉलर से ऊपर है, लेकिन इलेक्शन के लिए हम 20 अरब रुपए नहीं दे सकते। आपकी हुकूमत नहीं चाह रही, ऐसा लग रहा है इस फैसले को पढ़ के। जो हुकूमत चाह रही है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सूबों में और वफाक में इलेक्शन एक साथ हों, ये हम चाहते हैं और हम समझते हैं ऐसा अगर नहीं हुआ तो नए एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नई बुनियाद रखी जाएगी और ये लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू चलता रहेगा आगे से आने वाले दिनों में। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप इलेक्शन नहीं करवा, 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन के लिए क्यों दी गई थी सर? नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने शुरू हो गए थे, यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन नहीं दी, तो क्यों दी थी? उन्हें नहीं पता था कि नहीं करवा सकते हैं? जैसे ही एक ज्वाइंट सेशन होता है वहां पे आपके तमाम वुज़रा मिलकर इलेक्शन की बात करते हैं, कुछ घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, सवाल तो उठेंगे ना सर? फिर देखें सवाल तो ईसीपी से बनता है, लेकिन ईसीपी ने जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी उसके मुताबिक मेरे ख्याल से डेट दी और उन्होंने कोशिश की इलेक्शन कराने की, लेकिन जो आप लोग भी इलेक्शन कमिश्न के कंधे पे रख के बंदे हैं ना, वो भी तो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, 25 अरब रुपए नहीं थे आपकी हुकूमत के पास। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारा मौकफ तो मैंने आपको दे दिया, और दूसरा जो हकायक हैं वो कौम के सामने है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर कोई तुक नहीं बनती कि आप 2 सूबों में अभी इलेक्शन कराएं। और वही एक्सरसाइज आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2013 से भी राना एहसान साहब, उस वक्त में आपको पता है ना बदतरीन हालात थे, इलेक्शन नहीं रुका था। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तब शायद ज्यादा खराब हालात थे, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो फोकस है वो और जगहों पे होना चाहिए, तो वो हकायक हमने जो है वो आगे रख दिए। अच्छा, और राना एहसान साहब, आज जो सिक्योरिटी का मसला है, आप 6 माह के बाद ये मसला हल हो जाएगा? पैसा नहीं है, आप समझते हैं 6 माह के बाद खजाना भर जाएगा? अगर आज अमला भी नहीं है, उसकी भी कमी है, तो क्या अक्टूबर तक मजीद भर्तियों का भी बंदोबस्त कर लेंगे? प्रोग्राम है ऐसा कोई? भाई 6 महीने में तब्दीली क्या आएगी वो बताएं। आपकी 6 माह में सबसे बड़ी जो तब्दीली आएगी वो ये होगी कि हमारी हुकूमत नहीं होगी, न्यूट्रल हुकूमत होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। जो हमारे पे आप उंगलियां उठा रहे हैं कि हम मनूवर कर रहे हैं या कुछ हम लोग नहीं चाह रहे इलेक्शन, तो वो मामला खत्म हो जाएंगे। एक केयर टेकर हुकूमत जो है वो मैदान आ जाएगी, जिसकी अब है कि उसे इलेक्शन कराना है। ये बहुत बड़ा एक अभी भी पंजाब में हुकूमत है, उसे कोई न्यूट्रल मानता है? आप समझते हैं वो न्यूट्रल है? उस पे उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल न्यूट्रल हुकूमत है, लेकिन वफाक में क्या जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए है इलेक्शन के अंदर इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमने ये हकायक जो है वो सामने रख दी हैं। बाकी जब वो होगा, अक्टूबर में हम लोग नहीं बैठे होंगे। अक्टूबर में जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले जो वो समझती है। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसकी तरजीह ना हुई, अगर जो है वो IMF उसकी तरजीह ना हुई, तो वो फिर डाइवर्ट कर दे मामला। आप इलेक्शन कमीशन के फैसले का क्या, ये आर्टिकल 254 का बहाना इस्तेमाल करेंगे आप, या फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले है उसका पैराग्राफ 14 है उसकी आप अपनी मनमानी वजाहतें करेंगे? आप राना एहसान साहब
जी मैंने कहा आप क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले का सर, उसका क्या करेंगे आप? आर्टिकल 254 इस्तेमाल करेंगे, उसका सहारा लेंगे, क्या करेंगे? या पैराग्राफ आर्टिकल 254 बहुत क्लियर है कि अगर आप कोई चीज टाइम के दायरा कार के अंदर मुकम्मल नहीं कर सकते और वो बाद में हो जाती है तो वो वैलिड है। तो आइन के अंदर तो देखें स्पेस मौजूद है, कोई आइन चिकनी नहीं होने जा रही। और जो सुप्रीम कोर्ट का, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो उनकी जो तशरीह थी उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि अगर आप 90 दिन में नहीं करा सकते तो आप जो है तो वो उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है। ठीक। जो वजारत दफा है वो सारी ये आर्म्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, तो जब उन्होंने ये बयान दिया है तो वो सुपरसीड करता है, यानी कि सारे जो ISPR या आर्मी जो हो उसको सुपरसीड करता है। तो मेरे ख्याल से उनसे डेफिनेटली कंसल्टेशन के बाद ही ये बयान दिया होगा। देखें, जज साहब ने कहा कि इनको हुकूमतें वापस कर दी जाएं, तो 63A तशरीह का जो रिव्यू है उसको अगर जो जड़ है, जो पूरे फसादात की जो जड़ बनी है, जो जिस तरह की एक री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की गई, तो उसको भी फिर कमेंट करना जरूर चाहिए कि उसके ऊपर भी जो है दोबारा उसकी तशरीह कर दी जाए और फिर वहां वापस चले जाया जाए जहां ये फसादात की जो है वो जड़ बुनियाद जो है आप कहेंगे फुल कोर्ट बैठे इस पे? नहीं, दूसरा मैं ये कहूँ, जो ECP है ना वो एक आईनी अदारा है, उसने अपना फैसला सुनाया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये फैसला या कोई डायरेक्शंस नहीं थी, ये उन्होंने अपनी तरफ से तशरीह की थी। तो उसकी तशरीह की बुनियाद पे ECP ने हकायक को जानते बूझते, और जिसका फर्ज है ECP का कि उसने एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, और अगर वो नहीं करा सकता फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तो वो अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहा। तो उन्होंने 8 अक्टूबर का डेट जो है वो उसका जो है वो तय किया। ये बताइए कि 90 दिन से ऊपर हुक्मरान नहीं रह सकती है, इसका क्या आईनी जवाज है? नहीं, एक में आईनी जवाज जो है ना वो हमें तब भी पूछना चाहिए था जब 1 साल तक लोकल बॉडीज के अहकामात थे, ठोकर मार के साइड पे रख दिया था PTI की हुकूमत में, तो तब इन्होंने आइन चिकनी की थी। फिर जब 5 मेंबर बेंच ने इनको डिक्लेयर किया आइन चिकन, चले वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर हो गए थे ना बल्दियाती इलेक्शंस? नहीं हुए थे ना। पंजाब की बल्दियाती जो बहाल हो गए थे, लोकल KPK में हुए थे, लेकिन जो उन्होंने बहाल करने को कहा था लोकल बॉडीज पंजाब को, 1 साल तक ठोकर मार के इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और वो पूरा टेन्योर गुजार दिया। तो ये आइन की जब बात करते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है कि ये इनको आइन याद आ गया। इनके स्पीकर्स ने, मैं कहता हूँ, तौहीन आइन जो है वो दबा के किया, आइन चिकन ये डिक्लेयर हुए। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है उसमें भी गुंजाइश है। नंबर 1, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें गुंजाइश है कि अगर 90 दिन में नहीं होते तो आप करीब तरीन करा दें, और जो एक आईनी अदारा है उसने करीब तरीन की डेट दे दी। दूसरा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह बेंच पिछली दफा बनाया गया 9 मेंबर का बेंच, उसमें से दो जो जजेस हैं उन्होंने उससे पीछे हट गए, तो अब 7 मेंबर का बेंच बने या कम से कम फुल कोर्ट बेंच बने। तो ये करीब डेट्स की बात कर रहे हैं ना, इसी का इशू है। मैं जरा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद आके आप जरा कुछ और इश्यूज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि खान साहब जो हैं वो जो इल्जामात इस वक्त में लगा रहे हैं वो भी आप लोग सुन रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जाएगा, और जो पंजाब के IG और इस्लामाबाद के IG हैं उन्होंने एक स्क्वाड बना लिया है। जरा इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा उस्मान डार साहब, जरा 1 सेकंड दीजिएगा, मैं एक जरा सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ राना एहसान साहब से। राना साहब, ये इमरान खान के इल्जामात आपने सुने ना, जो पहले हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे कत्ल किया जाएगा। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने एक स्क्वाड बना लिया है, और स्क्वाड के जो लोग हैं वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर करके कुछ पुलिस वाले जो हैं उनको मार देंगे, और उसके बाद वो इल्ज़ाम PTI के ऊपर लगाया जाएगा और इस तरह मुझे मार दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी बात खान साहब वैसे ही कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है? बड़े संगीन इल्जामात है। बड़ी सिंपल सी बात है पारिस। आपने इतनी बड़ी बात, इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे पास बेल है और ये पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाह रही है। इतना बड़ा झूठ पूरी दुनिया के सामने इतने बड़े लीडर ने बोल दिया। फिर इतना ही बड़ा झूठ आलमी साजिश वाला, इन्होंने पूरी अवाम को गुमराह किया। फिर इनके जो पूरे जो एक इनकी जो फौज दर फौज है, उन्होंने कहा जी अमेरिकन साजिश 1970 में रजीम चेंज हुआ, इधर हुआ इस मुल्क में, फिर 85 में हुआ, 90 में हुआ, अब यहां हो गया। फिर उससे उतनी ही आराम से इन्होंने जो है वो यूटर्न ले लिया। इमरान खान साहब की पूरी तारीख है
उनके ऊपर किताब लिखी जा सकती है कि कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की और उससे कितने बड़े आराम से। मैं आपकी बातों से क्या समझू कि इमरान खान की खतरा नहीं है सर, उन पे कातलाना हमला तो हो चुका है, एक शख्स उन पे कत्ल का हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार है इस वक्त में। वो शख्स जो है उसका नाम मोहम्मद नवीद है। पीटीआई की हुकूमत ने उसको गिरफ्तार किया और पीटीआई की हुकूमत ने तहकीक की और कुछ साबित नहीं हुआ कि किसी और के साथ वो कोई शामिल था या कोई ये प्लान था, वो एक सोलो इंडिविजुअल था। उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया। फिर आप देखें जिले शाह की जो डेथ है उसके वालदैन की बात सुनने कि उनके वालदैन की बातें सुना दे इनको, पीटीआई वालों को, इन्होंने उस पर भी सियासत की। तो कहने का मतलब ये तो एक में रजिस्टर्ड, कहते हैं ना, रजिस्टर्ड मुनाफिक और झूठ की तारीख है इनकी। तो इनकी बातें जो है, मैं तो ये मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस्मान डार साहब